अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हमने वाटर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को स्टार्ट किया और उसमें हमने थायमिन को स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नायासिन और राइबोफ्लेविन पे हम बात करेंगे। देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइबोफ्लेविन से, जिसे हम विटामिन B2 भी कहते हैं। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 8 विटामिन्स में से एक है और हमारी सेहत के लिए बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइबोफ्लेविन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेल्स को ठीक तरह से काम करने में और में अहम किरदार अदा करता है। ये बहुत से केमिकल रिएक्शंस में कोएंजाइम के तौर पर काम करता है, यानी ये दूसरे एंजाइम्स को काम करने में हेल्प करता है। तो चलिए डिटेल में राइबोफ्लेविन के फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। राइबोफ्लेविन हमारी फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और उन्हें एनर्जी में तब्दील कर देता है। यही एनर्जी हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है, जो हमारे हर सेल के लिए फ्यूल का काम करती है। दूसरा काम राइबोफ्लेविन का है कि ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करता है। राइबोफ्लेविन हमारी बॉडी में दो इम्पोर्टेंट कोएंजाइम्स का प्रिकर्सर है। एक है जो है वो FAD यानी कि फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा FMN यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों हमारी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं और ये सेल्स को नुकसान जो है वो पहुंचाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बचाते हैं। तीसरा काम ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में करता है। राइबोफ्लेविन जो है वो आरबीसीज़ को बनाने में और स्किन को हेल्दी रखने में और आई साइट को जो है वो ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा जो काम है विटामिन इसका राइबोफ्लेविन का, इस विटामिन का वो ये है कि ये दूसरे विटामिन्स को एक्टिव करता है। राइबोफ्लेविन दूसरे विटामिन्स को एक्टिव करने में हेल्प करता है। ख़ास तौर पे ये विटामिन B6 और B9 जो है उनको एक्टिव करता है ताकि वो अपना काम ठीक तरह से कर सकें। तो अब बात करते हैं कि अगर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंट हो बॉडी में तो क्या होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो राइबोफ्लेविन जो है वो अलोन जो है वो इसकी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, लेकिन ये दूसरे अक्सर जो है ना वो दूसरे जो भी विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी के साथ जो है वो हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स देखते हैं कि अगर राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो तो क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो अक्सर होते हैं। सबसे पहले एंगुलर किलाइटिस होता है। इसमें जो माउथ है, इसके कॉर्नर्स पर जो है वो छाले बन जाते हैं और क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिससे जो है वो पेन होती है। जो दूसरा साइन है वो है किलोसिस। इसमें जो होंठ हैं वो फूल जाते हैं, यानी कि स्वेल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं और उनमें में जो है वो ये क्रैक्स पड़ जाते हैं। फिर जो थर्ड साइन है वो इसका ग्लोसाइटिस है, जिसमें जो टंग है, ज़ुबान, वो स्वेल हो जाती है और इसके अलावा उसका कलर जो है वो मैजेंटा कलर का हो जाता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है सीबोरिक डर्माटाइटिस। इसमें स्किन ऑयली हो जाती है, ख़ास तौर पे नोज़ और फॉरहेड और जो कान हैं इनके इर्द गिर्द, इनके सराउंडिंग्स में ऑयली और स्केली हो जाती है, जिसकी वजह से ख़ारिश जो है वो होती है, इरिटेशन होती है। फिफ्थ जो है वो आइज़ से रिलेट करती है, यानी कि फ़ोटोफोबिया हो जाता है। फ़ोटोफोबिया से मुराद ये है कि लाइट से सेंसिटिविटी होती है और जो है वो आइज़ में जो है वो जलन भी महसूस होती है। अब बात करते हैं राइबोफ्लेविन के आरडीए की। तो एडल्ट मेल्स को 1.3 mg, एडल्ट फीमेल्स को 1.1 mg, प्रेग्नेंट लेडीज़ को 1.4 mg और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको 1.6 mg राइबोफ्लेविन जो है वो डेली बेसिस पर चाहिए। राइबोफ्लेविन जो है वो बहुत सारी जो फूड्स हैं उनमें पाया जाता है, इसलिए अगर आप वैरायटी ऑफ फूड्स जो है वो डेली बेसिस पर लेते हैं तो जो है वो इसकी डेफिशिएंसी होना जो है वो मुश्किल है। इसकी जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो हमारे पास है दूध, दही, पनीर, एग्स, गोश्त कोई सा भी, जैसे कि ऑर्गन मीट्स हैं, लीवर, किडनीज़ और लीन बीफ। ये सब चीज़ें जो हैं वो इनके अंदर राइबोफ्लेविन पाया जाता है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो मशरूम्स, स्पिनच, ब्रोकली और एस्पैरेगस जो है वो इसका अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ये फोर्टिफाइड सीरियल्स में और बादाम, होल ग्रेन्स में भी राइबोफ्लेविन जो है वो अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है।
इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डेली बेसिस पर डाइट में दूध, एग्स, गोश्त, ग्रीन वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स जो है उनको शामिल करना चाहिए ताकि इसकी डेफिशिएंसी ना हो सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले विटामिन पर, यानी कि नायसिन पर, जिसको हम B3 भी कहते हैं। जैसे बाकी विटामिन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसी तरह से विटामिन B3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नायसिन की सबसे ख़ास बात ये है कि ये हमारा जो हमारी बॉडी जो है ना वो इसे ख़ुद भी बना सकती है। ये हमारे जिस्म में मौजूद एक अमाइनो एसिड से बनता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। इसलिए अगर आपकी डाइट में ट्रिप्टोफैन की अच्छी क्वांटिटी जो है वो मौजूद है तो बॉडी अपनी ज़रूरत का जो कुछ नायसिन जो है वो ख़ुद प्रोड्यूस कर सकती है। नायसिन 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, निकोटिनिक एसिड और नायसिनामाइड की फॉर्म में। हमारी बॉडी आसानी से निकोटिनिक एसिड को निकोटिनामाइड में चेंज कर सकती है, जो नायसिन की सबसे मेजर फॉर्म है। अब हम समझते हैं कि नायसिन हमारी बॉडी में किस किस काम आता है। इसके 3 इम्पॉर्टेंट काम हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में हेल्प करता है। निकोटिनिक एसिड हमारे बॉडी में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, और साथ ही ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम HDL बोलते हैं, इसको बढ़ाता है, रेज़ करने में हेल्प करता है। इसलिए ये हार्ट की डिजीज़ से जो है वो बचाता है, और जो है वो और कोई भी हार्ट डिज़ीज़ जो है वो उसको होने से जो है वो महफूज रखता है। दूसरा काम है कि ये स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नायसिन हमारी स्किन की आउटर लेयर यानी कि स्किन बैरियर को सेहतमंद रखने में मदद करता है। ये स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। थर्ड फंक्शन नायसिन का है कि ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। नायसिन एक कोएंजाइम का पार्ट है जो हमारी जो फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है ताकि उसे यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, और जो है वो आगे से हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके। तो ये थे नायसिन के 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नायसिन की डेफिशिएंसी अगर हो तो क्या होगा। तो अब बात करते हैं नायसिन की डेफिशिएंसी की। नायसिन जो है वो अगर हमारी बॉडी में जो है वो कम हो, काफ़ी मिकदार में नहीं प्रेजेंट, नहीं मिलता, तो एक ख़ास डिज़ीज़ हो जाती है जिसका नाम है प्लेग्रा। प्लेग्रा को हम 4 डीज़ से भी एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें पहले डी का मतलब है डर्माटाइटिस। इसमें जल्द पर ख़ारिश, रफनेस और सनबर्न जो है इसकी वजह से दाग और रैशेज़ हो जाते हैं, और इसमें अक्सर चेहरा, नेक और हाथ जो है वो अफ़ेक्ट होते हैं। दूसरे डी का मतलब है डायरिया। इसमें पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा डायरिया जो है उसकी कंप्लेन होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, डेफिशिएंट हो जाते हैं। प्लेग्रा में जो थर्ड डी है वो डिमेंशिया को डिनोट करता है। इसमें जो वो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है, कन्फ्यूजन पैदा होती है, और ज़हनी सलाहियत जो है वो इसमें अफेक्ट होती है। पेशेंट अपने आसपास की चीज़ों को समझने में मुश्किल महसूस करता है। फोर्थ डी जो इसमें रिप्रेजेंट करता है वो डेथ को करता है। अगर प्लेग्रा का जो है वो ठीक तरह से टाइम पे इलाज ना किया जाए, उसको ट्रीट ना किया जाए, तो ये बीमारी जो है वो मरीज़ के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए इसे 4 डीज़ कहते हैं, यानी कि डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर इसको टाइम से हम नायसिन की जो कमी है उसको पूरा कर लें तो ये बीमारी जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है। अब आते हैं नायसिन के RDA की तरफ। तो ये एडल्ट मेल्स को चाहिए कि वो डेली बेसिस पर 16 mg नायसिन जो है वो लें। एडल्ट फीमेल्स को चाहिए कि वो 14 mg नायसिन लें। इतनी इनको डेली बेसिस पर ज़रूरत होती है। नायसिन के फूड सोर्सेस की अगर हम बात करें तो नायसिन जो है वो बहुत सारी डाइट से हमें मिल जाता है। अगर आप इन चीज़ों को अपनी रोज़ाना डाइट में शामिल करें तो नायसिन जो है वो इसकी डेफिशिएंसी का ख़तरा जो है वो नहीं रहता। तो इसके फूड सोर्सेस में हमारे पास है चिकन ब्रेस्ट और ट्यूना फ़िश है, नायसिन का बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा एग्स और पोल्ट्री जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है इसका, और फोर्टिफाइड और एनरिच्ड ग्रेन्स जो है उनके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो है वो हमें नायसिन मिल जाता है जिनको फोर्टिफाइड किया गया हो।
इसके अलावा नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि नट्स, ख़ास तौर पे जो पीनट है वो बहुत अच्छा सोर्स है नायसिन का। तो इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि अगर आप चिकन और एग, ड्राई फ्रूट्स और फोर्टिफाइड ग्रेन्स जो हैं वो आप लेते हैं, तो आप नायसिन की जो वो ज़रूरत वो उसको पूरा कर सकते हैं। जो आपकी नायसिन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो आज हमने बात की दो इम्पोर्टेंट बी वाइटामिन्स पर, नायसिन और राइबोफ्लेविन पर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको समझ लगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले वाइटामिन्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।